नमस्कार साथियों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है जो इस बार हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होंगे, क्योंकि यह वीडियो अवतल दर्पण से फोकस दूरी को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उस पर आधारित है। अभी आपको इस वीडियो में हम अवतल दर्पण से निकालना बता दे रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि उत्तल दर्पण से हम लोग फोकस दूरी का डेरिवेशन या फार्मूला या सूत्र कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि ये कोई अवतल दर्पण है, जिससे ध्यान से देखना, ये कोई अवतल दर्पण है जिसके केंद्र से, जिसके प्रकाशिक केंद्र से, ऐसे बोल दी, केंद्र से u दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट की हाइट है OO डैश। अब यहां से कोई प्रकाशिक किरण अवतल दर्पण के परावर्तक तल पर टकराती है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक तल से या दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर आती है। तो देखो, ये किरण मुख्य अक्ष या प्रकाशिक परावर्तक तल से टकरा के वो कहाँ से आ रही है? मुख्य अक्ष से। ये नियम होता है। और दूसरी प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र के ही ओर वापस आती हैं, उसी दिशा में, इसके डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊं कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि यहाँ पे देखिए आयत जैसा शेप दिख रहा है, तो O डैश और M और N ये दोनों बराबर है क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैं एक कॉन्सेप्ट बोल सकता हूं कि O डैश बराबर होगा MN के। इतना छोटा पॉइंट मैं आशा करता हूं कि आप बेहद अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। O डैश MN के बराबर है क्योंकि ये रेक्टेंगल का शेप है। अब मैं आपको बताऊं कि समरूपता का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर दो त्रिभुजों के इंटरनल एंगल बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होगा। इस बेस पे, क्योंकि समरूपता के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, SSS, AAA, SAS, AA, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करें वो कोण के आधार पर कर रहे हैं। कोण के आधार पर अगर हम लोग इसमें एक नियम लगाएं तो अगर हम बोलें कि त्रिभुज OO डैश C, देखो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये कोण इसके बराबर होगा। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो देखो, हम एक चीज ये देख रहे हैं कि OO डैश C और I डैश C ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो हम यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं कि त्रिभुज OO डैश C समरूप है त्रिभुज I डैश C के, I डैश C के। ये छोटा सा पॉइंट आप, हम आशा करते हैं, समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक मिनट हम देख लें कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग ये देखें कि अगर यहाँ मैं समरूपता का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो देखिए इसके सामने की जो भुजा है वो OO डैश है, तो मैं बोल सकता हूं OO डैश बटे इसके सामने की भुजा है I डैश, तो मैं बोल सकता हूं I डैश। ध्यान से सुनना, समरूपता के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये नोटिस करते हैं कि ये जो साइड है, इस कोण के सामने की भुजा और इस कोण के सामने की भुजा बराबर है। अब अगर मैं यहां से आपको समझाने का प्रयास करूं तो इसके सामने की भुजा OO डैश है और इसके सामने भुजा I डैश है। फिर अगर मैं एक चीज ये आपको समझाऊं कि ये 90 डिग्री है, तो आप बताइए ये और ये और ये और ये, किसी त्रिभुज के अगर दो कोण समान है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? समान होगा। तो मैं बोल सकता हूं त्रिभुज का ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसके सामने की भुजा है OC बटे इसके सामने भुजा है I डैश C। इसे हम लोग थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं समीकरण 1। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहां तक चीजों को बेहद अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग यहां पे एक समरूपता का कॉन्सेप्ट और लगाने का प्रयास करता हूं। I डैश F, ये जो त्रिभुज है I डैश F ये समरूप है FNM, तो मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज I डैश F समरूप है
एफ एन एम के, त्रिभुज एफ एन एम के। अब यहां से समरूपता का कॉन्सेप्ट लगाइए आप लोग यार। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके सामने की भुजा एम एन है, इसके सामने की भुजा एम एन है। देखो यार, इसके सामने भुजा कौन है? एम एन। तो इसके सामने भुजा क्या है? आई डैश बराबर, अब देखो यार यहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो आप कहोगे 90 डिग्री। तो यहां भी तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। अब एक चीज देखो, इसके सामने की भुजा क्या है? ये। और इसके सामने भुजा क्या है? ये। तो इसके सामने की भुजा क्या है? तो आप बोलोगे एफ एन। और इसके सामने की भुजा क्या है? तो आप लोग बोलोगे आई डैश एफ। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करें, इसे मान ले रहे हैं समीकरण 2। अब हम लोग देख रहे हैं एम एन के स्थान पे हम लोग ओ ओ डैश लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 2 में एम एन बराबर ओ ओ डैश लिखने पर, तो इसके स्थान पर अगर मैं ओ ओ डैश लिख दूं तो ओ ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ एन अपान आई डैश एफ। इसे हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेंगे समीकरण 3। तो हम लोग आशा करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देखें, तो अगर हम लोग नोटिस करें तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखें तो देखो ओ ओ डैश अपान आई डैश, और समीकरण 3 को देखें ओ ओ डैश बटे आई डैश। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 3 क्या है? बराबर है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 से ओ ओ डैश के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? ओ सी बटे आई डैश सी बराबर, इसके स्थान पे लिखा हुआ एफ एन अपान आई डैश एफ। ठीक, अब इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें समीकरण 4। और इस समीकरण में अब हम चल रहे हैं सारे क्वांटिटी ऑपरेटिव लिखते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोकस से दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी, और जितना ये जो फोकस होता है ये वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है। तो वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र का मध्य बिंदु अगर फोकस है तो एफ अगर ये है तो एफ ये भी होगा। तो आप लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हो कि आर बराबर होता है 2f। अब देखो ये चिन्ह परिपाटी में हम बताते हैं कि अवतल दर्पण में हम सारी चीजों को निगेटिव लेते हैं। तो अगर मैं लेंथ ऑफ ओसी निकालूं तो ओ कहां है? यहां है। ओसी ये कितना होगा यार? तो ओसी को मैं अगर मेजर करना चाहूं तो आप बताओगे कि दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग यू बोलते हैं। तो अगर यहां से यहां तक की दूरी यू है, एक जनरल स्टूडेंट जानता है कि अगर यहां से यहां तक की दूरी यू है और यहां से यहां तक की दूरी आर है, फिर से बात को समझो, यहां से यहां तक की दूरी माइनस यू है और यहां से यहां तक की दूरी माइनस आर है, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए यू में से हम आर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस यू से माइनस आर को आप लोग माइनस कर दीजिए, ये ओसी हो गया अपान। अगर हम लोग आई डैश सी निकालना चाहें, आई डैश सी, तो आप लोग जानते हैं यहां से यहां तक की लेंथ का नाम है आर, और आप लोग जानते हैं कि जहां पे प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग यू वी बोलते हैं। तो हम लोग यहां से यहां तक की दूरी को नाम दिए हैं आर, और मुझे यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो हम लोग आर में से वी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आप लोग बोलोगे माइनस आर माइनस माइनस वी। अब यहां हम लोग लगाते हैं बराबर एफ एन। देखो लेंथ ऑफ एफ एन क्या है? यहां से यहां तक, ये क्या है? फोकस दूरी है, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं माइनस एफ बटे आई डैश एफ। आई डैश एफ कहां है? आई डैश एफ ये चाहिए। तो एक चीज बताओ, यहां से यहां तक की दूरी माइनस वी है, यहां से यहां तक की दूरी माइनस वी है। अब माइनस वी से माइनस एफ घटा देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, तो इसमें से माइनस कर दीजिए माइनस एफ। अब इस चीज को हम लोग डिटेल में यहां पर समझते हैं। एक मिनट हम देख लेते हैं यहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे क्लियर दिख रहा है। चलो, तो अब ये देखो यार, इस चीज को थोड़ा सा हम ऊपर लेके यहां बता रहे हैं। माइनस यू माइनस प्लस आर बटे माइनस आर
माइनस माइनस प्लस वी अपान बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ। अब हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ आर माइनस यू प्लस आर के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 2f, क्योंकि देखो आर का मान किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। तो आर का मान अगर हम लोग लिख दें 2f बटे यहां पे भी लिख दें माइनस 2f प्लस v बराबर यहां पे माइनस f अपान माइनस v प्लस f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, u का गुणा माइनस v में करेंगे तो uv हो जाएगा, u का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस uf हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2vf हो जाएगा, 2 को गुणा इसमें करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, एक मिनट चेक करते हैं यहां तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है क्लियर। चलिए अब देखो यार, अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस fv, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां बचा uv माइनस uf, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस vf बराबर 0 हो जाएगा। अब सारी चीज को उधर ट्रांसफर कर दो तो uv बराबर उधर जाएगा तो uf प्लस vf, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। अब यहां एक पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, समीकरण 5 में uvf से भाग लगा दीजिए। देख रहे हैं पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। एक मिनट हम थोड़ा सा कैमरे को और मूव करवाते हैं, हाँ दिख रहा है ठीक। पूरे में भाग करो तो ये हो जाएगा uv बटे uvf बराबर uf बटे uvf प्लस v, एक सेकेंड अब क्लियर दिख रहा होगा, vf बटे uvf, अब u से u, v से v, u से u, f से f, v से v, f से f, तो हो जाएगा 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। ये आपका अवतल दर्पण की सहायता से फोकस दूरी का इस प्रकार डेरिवेशन किया जाता है, जहां पे f क्या है फोकस दूरी, v क्या है, v है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, u क्या है ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से अवतल दर्पण की सहायता से फोकस दूरी को निकालना सीख लिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, मैं फिर से इसको डिटेल में समझा दूंगा, और मैं आशा करता हूं कि पूरा अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।